दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। दोस्तों पद्मावत जायसीकृत उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मानसरोवर खंड का प्रायः एक एक करके हम यहाँ पे व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मानसरोवर का चौथा छंद है। दोस्तों इससे पहले 3 छंद और मलिक मोहम्मद जायसी और उनका पद्मावत विषय पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको पिछले वीडियोस देखना है तो वीडियोस में जाके आप छंद 1, छंद 2 और छंद संख्या 3 को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज प्रस्तुत है चौथा छंद। इसमें जायसी ने एक अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। एक संसार से आपको एक अलग सा दिखेगा। एक ऐसे लग रहा है कि इसमें सौंदर्य शास्त्र को इतनी गहनता से उसका अध्ययन करके फिर जायसी ने इस छंद को लिखा हो। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि कितनी अप्रतिम और अद्भुत सौंदर्य का पद्मावत का जो सौंदर्य है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपको इस चौथे छंद में देखने को मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिर बासा, नागिन झाँप लीहन चहुपासा। दोस्तों पूरा छंद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे और साथ ही साथ इसका व्याख्या और जो सरल व्याख्या हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास करेंगे। तो पहले हम पाठ करते हैं इस छंद का। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिर बासा, नागिन झाँप लिहिन चहुपासा। ओनई घटा परि जग छाहा, सस के सरन लीन जहु राहा। छपि गए दिनहि भानु कै दशा, लेई निस नखत चांद पर गसा। भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा हम चंद दिखावा। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भऊ हैं धनुख गगन लही राखी। नैन खंजन दुई केलि करेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि। सरवर रूप विमोहा, हिये हिलोर लेहि, पाँव छुए मकु पावौ, एहि मिस लहरै देई। तो दोस्तों पहले जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को हम जान लेते हैं। ससिमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। और दूसरा खोपा, खोपा का अर्थ होता है जूड़ा। जूड़ा जो बाल के पीछे स्त्रियां अक्सर बाल को गोल गोल करके जो बांध लेती हैं उसे कहते हैं। और मलयगिर, मलय का अर्थ होता है मलयगिरी अर्थात चंदन। मलयगिरी का अर्थ होता है चंदन। और नागिन तो आप समझ ही रहे हैं, काली काली जो सर्पिलाकार जो उसकी लटें हैं, जो बाल हैं, उसको नागिन से उसका जो है उपमा दी गई है। उनई, उनई मतलब होता है उमड़ कर आई घटा। उनई का मतलब होता है उमड़ कर आई घटा। परि जग छाहा, शशि के शरण लीन जुन राहा। राहु एक नक्षत्र होता है, ठीक है। राहु क्या होता है? एक नक्षत्र होता है जिसे राहा कहा गया है। और दिनहि भानु, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। भानु का मतलब होता है सूर्य। परगसा, परगसा का मतलब क्या है? प्रकट होना। चकोर, चकोर तो आप सभी जानते ही हैं, चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है। चकोर एक काव्य में रूढ़ की भांति प्रयोग किया जाता है। और एक किंवदंती है
कि चकोर जो होता है वो चांद के जो चांदनी होती है चांद की, उसका पान करता है, अर्थात उसी की ओर एक टक लगा के वो देखता रहता है। ठीक है, इसका काव्य में, हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया है। दसन दामिनी यानी दांत उसके दामिनी, दामिनी का अर्थ है बिजली, बिजली की भांति। ठीक है दोस्तों, और आगे भौं धनुख अर्थात इंद्रधनुष तो आप सभी ने देखा होगा। तो भौं को किससे प्रदर्शित किया गया है? धानुख अर्थात धनुष की भांति, जो गगन में इंद्रधनुष होता है तो उसकी भौहें कैसी हैं? इंद्रधनुष की भांति। खंजन नयन अर्थात एक खंजन पक्षी होता है। कुछ मीन्स स्तन होते हैं। सरवर रूप विमोहा हिये हिले रहे ले, पाँव छुए मकु पाँव है ए मिस लहरें दे। ये सरवर के रूप का जो है वर्णन यहाँ पे किया गया। तो आओ दोस्तों हम इसकी एक सरल व्याख्या को समझते हैं और देखते हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई अर्थात कवि कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं कि जो पद्मिनी है वो जब सरोवर के अर्थात मानसरोवर के जब वो करीब आती है, बिल्कुल उसके पास में आ जाती है, तो क्या खोपा छोर केस मुकुलाई अर्थात बालों के जो जूड़ा है उसको खोल कर क्या कहती? मुकुलाई अर्थात फैलाया, अपने केसों को फैला देती है, अर्थात जूड़े को खोलती है तो उसके केस जो है फैल जाते हैं चारों तरफ। शशिमुख अर्थात चंद्रमे के समान जो मुख है उस पे एक तो कैसा है भाई? पद्मावती है। पद्मावती का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। अंग मलयगिरी बासा, और उसके अंग क्या है? मलयगिरी अर्थात चंदन के पर्वत, गिरी माने पर्वत, मलय मीन्स चंदन, उसका अंग कैसा है? चंदन के पर्वत की भांति वहाँ क्या है? बास आती है, अर्थात उसका मुख कैसा है? पद्मावत का चंद्रमा की समान है, और उसका अंग क्या है? वो मलयगिरी पर्वत के समान है। अर्थात जैसी चंदन की खुशबू आती है, जैसे चंदन सुगंधित होता है, ऐसे ही उसके अंग प्रत्यंग से खुशबू अर्थात गंध का प्रसरण हो रहा, अर्थात फैल रही है। ठीक है, जिसको कहते हैं गंध जो है चारों तरफ फैलती है। तो चंदन की खुशबू यदि किसी ने सूंघा होगा तो उसको पता होगा प्रायः। ठीक है, नागिन झाँप लिहूँ चौपासा, तो जब उस जोड़े को वो खोल देती है तो कैसा प्रतीत हो रहा? नागिन झाँप लिहूँ चौपासा अर्थात उसके चेहरे को नागिन रूपी जो लटें हैं, जो जुल्फ़ें हैं, जो उसके बाल हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके चंद्रमा की भांति मुख को। और क्या है? मलयगिरी अर्थात चंदन के पर्वत पे जिस प्रकार से चंदन में क्या है? चंदन के पर्वत को जिस प्रकार से नागिन अर्थात सर्प लिपटे रहते हैं ना चंदन के वृक्ष में, उसी प्रकार से उसके मुख को चारों तरफ से ढक लिया है। किसने? सर्पों ने, नागिन रूपी जुल्फों ने। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो उसकी लटें हैं, जो बाल हैं, तो उसके मुख पर इस प्रकार से बिखरे हैं जैसे चंदनगिरी अर्थात चंदन अर्थात मलयगिरी अर्थात चंदन के पहाड़ पर जो वृक्षों से जैसे सर्प लिपट जाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा समान मुख वाली और मलयगिरी अर्थात चंदन जैसे अंग वाली पद्मावती के मुख पे वो लिपटे हुए चारों तरफ से उसे झांपे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, उनई घटा परी जग चाहा अर्थात उनई घटा, उनई घटा मतलब उमड़ कर घटा, उमड़ कर ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके मुख पे वो जो बाल हैं वो क्या है? वो उनई घटा अर्थात उमड़ कर घटाएं आ गई हैं और जग छाहा और पूरे संसार में छाह कर दिया है अर्थात छाँव कर दिया है। सस के शरण लीन जहूँ राहा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा के पास शरण कौन जा रहा है? राहु। राहु जो है वह चंद्रमा के करीब जाके पहुंच गया हो, अर्थात एक राहु एक नक्षत्र होता है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके बाल खोलने से कि चंद्रमा के शरण में राहु चला गया है, जिससे चंद्रमा पे थोड़ा सा अंधकार सा छा गया है। छप गए दिन ही भानु कै दशा अर्थात छप गए अर्थात छिप गए
दिन ही अर्थात दिन ही में भानु सूरज, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन ही में सूरज छिप गए हों। ले ही निस नखत चांद पर गसा, अर्थात ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है और चांद प्रकट हो गया हो। कितना अद्भुत सौंदर्य जो है पद्मावती का यहाँ पे व्यंजित होता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने शब्दों में कितना भव्य वर्णन किया है, कितना ऐसा प्रतीत हो रहा कि सौंदर्य शास्त्र का पूरा निचोड़ यहाँ पे लाके रख दिया है जयशंकर प्रसाद ने। भूल चकोर दीठ मुख लावा, अर्थात चकोर पक्षी जो भूल कर, अर्थात भूलवश, चकोर क्या है, ढीठ माने नज़र, मुख लावा और उसी की तरफ नज़र करके देख रहा हो। किसको? पद्मावत को। क्योंकि वह कैसे प्रतीत हो रहा है? चंद्रमा की भांति उसका मुख हमको प्रतीत हो रहा है। तो वह भूल कर, अर्थात वो भूल गया है कि ये चांद है या पद्मावत है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विरोधाभास हो रहा है, तो भ्रांतिमान है यहाँ पे अलंकार। मेघ घटा में चंद दिखावा, और काले बादल घटाओं के बीच से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ मेघ घटा के मध्य में क्या है, चंद्रमा हमें दिखाई देने लगा है। और उसके बाद कवि बताता है कि दसन दामिनी कोकल भाखी, अर्थात दांत उसके बिजली की भांति। दामिनी मीन्स क्या होता है? दामिनी मीन्स होता है बिजली, दसन मतलब दांत, कोकिल भाखी, और वह जब बोलती है तो उसके मुख से कोयल की भांति मधुर मधुर सी आवाज़ निकलती है। भौहें धनुख गगन लेहि राखी, अर्थात भौहें क्या हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा कि जो उसकी पद्मावत की जो भौहें हैं वो इंद्रधनुष की भांति प्रतीत हो रही हैं। कैसी प्रतीत हो रही हैं? इंद्रधनुष के भांति प्रतीत हो रही हैं। नयन खंजन दुई केल करें, और जो खंजन रूपी जो पक्षी होते हैं वो आँखों में बातें करते हैं, तो कह रहे नयन खंजन दुई केली करे ही, अर्थात जो खंजन रूपी नेत्र हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। और कुछ नारंग मधुकर रस ले ही, और वो जब अपने सरोवर के करीब खड़ी है तो क्या है, कुछ मतलब स्तन होते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा वो नारंग की भांति हैं और उस पर दो मधुकर माने होता है भंवरे बैठकर रसपान कर रहे हो। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर लेई, पाँव छुए मकु पावहु ये हिमे से लहि रहे ते। सरवर का रूप क्या है? विमोहित हो गया है, अर्थात मोह से युक्त होकर वो क्या करने लगा है? ऐसे रूप सौंदर्य को देखकर वो उद्वेलित हो गया है, अर्थात उसके अंदर हलचल पैदा हो गई, तरंगे हो गई, हिलोरे लेने लगा कि कौन? मानसरोवर। पाँव छुए मकु पावह एम मिस लहरें देहि, अर्थात पाँव को, अर्थात उसके पैर को छूने के लिए क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो उसके अंदर से ये लहर उत्पन्न हो रही है, तो वो लहर क्या है? उसको छूना चाहती है। किसको? पद्मावती के पैरों को छूने के लिए तत्पर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे पद्मावत की सौंदर्य की विराट चेष्टा की गई है। बहुत ही अद्भुत अप्रतिम वर्णन है मलिक मोहम्मद जायसी का। आशा है कि आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें, जिस पर हम विचार करेंगे और आप लोगों तक हम जो छोटे छोटे जो करके जो हम ये स्टेंजा और या छंद जो हम भेज रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग इन सभी वीडियो से लाभान्वित होंगे और इससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। और BA MA में जो भी बच्चे हैं वो इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।